स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए इस वीडियो में हम लोग सेक्शन सी और डी और ई का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोग सेक्शन ए और सेक्शन बी का क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं, इसलिए मैंने सेक्शन बांट करके मैंने क्वेश्चन सोल्व करवाया हूँ। और ये जो क्वेश्चन है आपका क्लास 8 के लिए केवीएस स्कूल के लिए फाइनल एग्जाम जो होने वाला है 2022 में, उसके लिए है। और इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर आपको पूछेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी का। और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि इसी तरह के बेनिफिशियल वीडियो आपको मिलते रहे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 जो सेक्शन सी में, ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। ये दिया हुआ है कि मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x+5 बाई x+6 से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये सिंपल है, कैसे सोल्व करोगे। तो देखो, ये क्वेश्चन लिख लेना, उसके बाद इक्वल का साइन देना, इक्वल दे देना। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x² माइनस 2x+5 और बीच में मल्टीप्लाई के साइन दे देना और x+6 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये सिंगल सिंगल इससे देखो, अब x² से ये दोनों में करना है। तुम ऐसे भी लिख सकते हो x², ठीक है, x+6 एक बार मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। -2x है, -2x कर ले इसको, फिर x+6 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे दोनों में, इससे दोनों में, फिर इससे दोनों में। तो 5 बोलो, और क्या हो जाएगा, x+6 ऐसे लिख दिया हमने। चलिए, तो क्या मिलेगा, इसको आगे बढ़ाइएगा। तो देखिए, x² और x में गुना करना ना, तो x³ मिल जाएगा, +6 है और x², तो देखो सिंपल 6x² लिख देना। ये देखो माइनस साइन माइनस है, ध्यान देना, माइनस प्लस है। तो -2x में x से गुना करोगे तो -2x² हो गया, ठीक है। और इधर गुना करोगे तो माइनस कितना हो गया, 12x, ठीक है। चलो, अब इससे करोगे तो 5x प्लस कितना हो गया, 30। सिंपल हो गया, मल्टीप्लाई हो गया ये। चलो, अब लाइक टर्म को जोड़ घटाव कर लेना है। तो x³ देखो 6² और 2x², तो घट के कितना हो जाएगा, 4x²। और ये दोनों में से घट के क्या हो जाएगा, -7x + 30। अब कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो इसलिए यही आंसर आपका हो गया। समझ गए। चलिए, 21 नंबर कंप्लीट हो गया। आइए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको मल्टीप्लाई करने का रहा है, सॉरी, वैल्यू निकालने का रहा है यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी से इसका वैल्यू निकालने का रहा है। तो कैसे निकालोगे, 22 नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ 99 का स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी। देखिए, आप लोग के नॉर्मल तो गुना करना ही आता ही है कि 99 × 99 करने के लिए आइडेंटिटी यूज करना है। तो 99 का स्क्वायर देखो ऐसे लिखना, 100 - 1 का होल स्क्वायर, देखिए लिख दिया। अब a - b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगा दो तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। समझ रहे हो ना। चलो, तो इसको करोगे तो कितना, एक पे 4 0 हो जाएगा, +1 - 200। इसको घटे जोड़ देंगे, इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, इतना -200 बराबर 0 और सॉरी 1 हो जाएगा। लास्ट में 1 में 0 1 और 0 और 8, ठीक है, 8 हो गया और ये 9 हो गया, 9801 9801 हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। 22 नंबर कंप्लीट हो गया। समझ गए। चलिए, 23 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, मेंसुरेशन से क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन शोन इन द फिगर। ये जो दिखाई दे रहा है ना, इसका आपको क्या निकालना, पेरीमीटर निकालना। तो कैसे निकालोगे, ठीक है। तो देखो, नॉर्मल क्वेश्चन है आपका 23 नंबर। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि देखिए, ये पूरा डायमीटर कितना है, ये 14 सेंटीमीटर डायमीटर हो गया। और देखिए ऊपर में कितना है, 7 सेंटीमीटर गया है, ठीक है, गया है ना। तो आपको पेरीमीटर निकालना, तो पेरीमीटर इक्वल टू, देखो ये हो गया, ये सेमी सर्कल हो गया और ये पूरा डायमीटर हो गया। तो ये पूरा पूरा बाउंड्री का लेंथ ही पेरीमीटर कहलाएगा ना। तो सिंपल लिखेंगे, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ गार्डन। क्या लिखना बच्चों, पेरीमीटर ऑफ गार्डन इजकल टू, क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे ये 14 सेंटीमीटर तो जुटेगा ही, तो हो जाएगा 14 प्लस, और ये देखो ये क्या हो गया, ये हो गया हाफ सर्कल। तो हाफ सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है,
देखो पूरा सर्कल का होता है 2 पाई आर, तो आधा का हाफ का कितना हो जाए पाई आर, तो यहाँ से लिख देंगे पाई आर। समझ में आ रहा है? चलो, तो 14 प्लस पाई का वैल्यू कितना है तेरे पास 22/7, और देखो आर कितना दिया हुआ है 7, ये 7 सेंटीमीटर है ना रेडियस, तो 7 दे देना और कट गया ना। चलो तो अब 14 और 22 में जोड़ दो, 14 और 22 जोड़ोगे ना तो 36 हो जाएगा। यही तो हो गया पेरीमीटर ऑफ गार्डन। समझ गया ना, 23 भी क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं 24। फाइंड द वैल्यू ऑफ इन, इसका वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालोगे, बहुत आसान है। हम यहीं पे इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया रहेगा, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। पहले एक बार क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद इक्वल लिखिएगा। तो देखिए किसी पे माइनस पावर होता है ना बच्चों, तो इसको हम पलट के लिख देते हैं 1/5 इंटू, इसको कितना लिखेगा 1/2, इसी तरह हो गया ब्रैकेट इंटू 6 तो पावर नेगेटिव है तो 1/6 हो गया। अब क्या करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। तो 1 में 1 से करोगे तो 1, और नीचे 5 2 जा 10 इंटू 1/6। तो फाइनल क्या होगा, फाइनल होगा 1 बाई, नीचे मल्टीप्लाई होगा 60। देखो ये आंसर आया कि नहीं आया। चलो तो ये भी हो गया आपका। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। कह रहा है कि 25 नंबर क्वेश्चन क्या है बताइए। इफ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड ए वॉल इन 48 आवर्स। जी 15 वर्कर्स मिलके किसी वॉल को 48 घंटा में करता है, तो हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स। तो कितने वर्कर की जरूरत पड़ेगा इसी काम को करने में, 30 घंटा करने के लिए कितने वर्कर्स की जरूरत पड़ेगा सेम वॉल को बिल्ड करने में। तो ये तो हो गया आपका, देखिए नंबर ऑफ वर्कर है और ये 48 आवर्स है, तो ये 30 आवर्स। तो टाइम बढ़ेगा, वर्कर क्या होगा घटेगा, वर्कर बढ़ेगा टाइम घटेगा, तो ये तो इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया ना। तो यहाँ से लिख देंगे कैसे, 25 का आंसर बनाइएगा ना। तो देखिए 25 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसको आप ब्लॉक बना लेना है ऐसे, ठीक है, ऐसे ब्लॉक बना के बनाते हो ना आप। चलो तो इसमें क्या दे, एक में डाल देना वर्कर्स, एक में वर्कर डाल दिया, और दूसरा में क्या पुट कर दिया, दूसरा में टाइम। टाइम किस में ले लिया, आवर्स में, समझ रहे हो ना। चलो वर्कर कितना है, पहला 15 वर्कर है तो कितना टाइम लेता है 48, भर दिया, समझ रहे हैं। और दूसरा में आपको लगाना है वर्कर, तो एक्स मान लो, और ये 30 हो गया। अब ये सीन्स लिख देना, सीन्स क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन है ना, तो इनवर्स प्रोपोर्शन केस में क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट। तो 15 इंटू 48 इजिकल टू एक्स इंटू 30 होगा ना। चलो तो यहाँ से एक्स इजिकल टू निकल जाएगा 15 इंटू 48/30 हो गया ना। इससे कर दे 2 टाइम में, और इससे से काटेंगे तो 24 टाइम में, इसलिए 24 वर्कर्स आपका आंसर हो गया। समझ गए ना, ये आपका आंसर लगा देना 24 वर्कर। बात समझ में आई ना। चलिए तो ये हो गया आपका कौन सा 25 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको ए और बी का वैल्यू रखना है, और ये मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो बी 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 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम नंबर रख के देखते हैं, मान लेते हैं कि बी का वैल्यू 6 रखा, तो 6 रखेंगे तो 6 36, यहाँ तो 6 खरा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या रखेंगे कि 66 हो जाएगा, तो 9 6 जा कितना होता है 54, जो कि हार्डली होता है, सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन आपको यहाँ 66 लाना है, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये मेरा गलती हो रहा है, ये बी का वैल्यू 6 नहीं रखते हैं, बी का वैल्यू हम रख के देखते हैं 4, बी का वैल्यू हम 4 रख के देखते हैं। तो 4 रख के देखेंगे तो यहाँ बी 4 रखे तो 6 4 6 जा 24, यहाँ भी 4 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या नंबर रखेंगे कि आपका यहाँ पे 44 होना चाहिए, ठीक है 44, तो यहाँ पर क्या कट गया 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 6 जा 42, और 2 44 तो हो गया, इसलिए बी का वैल्यू 4 हो गया, और ए का वैल्यू कितना हो गया 7। ये आपका आंसर हो गया, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये देखिए आपका सेक्शन सी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन डी में देखते हैं, ठीक है। सेक्शन डी का क्वेश्चन कितने हैं, सेक्शन डी में भी आपको
1 2 3 4 4 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 4 क्वेश्चन सेक्शन डी में पूछा गया है, वो क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि फैक्टराइज पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16, इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए फैक्टराइज को जब करेंगे तो हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। क्या करें, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में ऐसे करेंगे, इसको ऐसे स्प्लिट करेंगे कि दो नंबर ऐसे लेंगे, इसको सम करने पे 6 आना चाहिए और प्रोडक्ट करने पे माइनस 16 आना चाहिए। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, सम करने पे कितना आना चाहिए 6, और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए बच्चों, प्रोडक्ट आना चाहिए माइनस 16। तो दो नंबर को प्रोडक्ट करके निगेटिव कब आ सकता है, जब एक एक निगेटिव पॉजिटिव हो। तो सिंपल हमने एक ले लिया -8 और दूसरा ले लिया 2। तो देखिए यहाँ प्लस जो सॉरी जोड़ ऐड करने में आपको पॉजिटिव आना चाहिए, तो ये हम 8 को निगेटिव नहीं लेंगे, 2 को निगेटिव लेंगे। तो मेरा जो नंबर हो गया, एक 8 हो गया, एक -2 हो गया। अभी देखो इन दोनों को इंटू करेंगे तो -16, ना जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 में 2 जोड़ के तो 6 हो गया ना, तो सही हो गया। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पी स्क्वायर और प्लस 8p माइनस 2p माइनस 16, ऐसे लिख लिया। चलिए बढ़ाइए, अब ये दोनों में से कॉमन कर लेंगे तो p, ये दोनों में से कॉमन हो गया तो p, तो एगो p बचा प्लस 8 हो गया। माइनस कॉमन कर लेंगे, ये दोनों में से क्या नंबर कॉमन हो गया, 2 होगा, तो 2 कॉमन कर लिया तो p प्लस 8, समझ गए। चले तो कितना हो जाएगा, तो p प्लस 8 और एक पहला में बच गया p माइनस 2, ये आपका आंसर हो गया, समझ गए। तो 27 नंबर मेरा फैक्टराइज हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखा है 28 कह रहा है। 28 में क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ बेस इज 140 सेंटीमीटर। आपको निकालना सिलेंडर का हाइट। देखिए सिलेंडर इस तरह के होती है ना, ये सिलेंडर होती है इस तरह का सिलेंडर। इसकी आपको क्या निकालना है, ये आपका हाइट निकालना है। क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है और डायमीटर गिवन है। तो डायमीटर हो गया, तो डायमीटर से आप क्या लिख दोगे, डायमीटर दिया हुआ 140 सेंटीमीटर। तो बताओ, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस लिख लेना, हाफ कर देना, तो 140/2 कट के 70 सेंटीमीटर। 70 सेंटीमीटर को हम क्या मीटर में चेंज करेंगे तो कितना लिखेंगे, 100 से डिवाइड करना तो 0.7 मीटर हो गया, समझिए रेडियस मिल गया। चलिए अब वॉल्यूम दिया हुआ है, गिवन क्या है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू फार्मूला होता है πr²h, तो है ना। अब इसको रखते जाइए, तो वॉल्यूम की जगह पर 1.54 रख दिया, इक्वल टू पाई का वैल्यू 22/7 रख दिया, इंटू रेडियस कितना है आर, तो 0.7 का स्क्वायर कर दिया, इंटू एच, हाइट निकालना है, हाइट रहने देते हैं, ठीक है। चलिए इसको बढ़ाएंगे, देखिए अब सारा का सारा नंबर इधर आ जाएगा, और ऐसे भी पहले लिख लेंगे 1.54 इक्वल टू 22/7, देखो 0.7 है, तो 0.7 इंटू 0.7 लिखना, इंटू एच हो गया ना। चलिए अब यहाँ से देखो डेसिमल हटाओगे तो 10 ले देना, डेसिमल हटाओ तो 10 लिख देना, ठीक है, आराम से कट जाएगा, और 7 से 7 काट लेना, ठीक है। अब सारे नंबर इधर लेके आ जाओ, तो 1.54 इंटू 100, तो 10 इंटू 10 बाई कितना हो गया, नीचे लेकर 22 इंटू, ये तो 7 कट गया, तो खाली 7 बचा, इक्वल टू एच, हुआ कि नहीं हुआ। अब इसको हटाओगे तो नीचे में क्या 2 जीरो आ जाएगा, तो 2 जीरो से ये दोनों दोनों कट गया। अब ये दोनों काटोगे ना तो पूरा का पूरा कट जाएगा, तो 1 हो गया। दैट इज हाइट जो हो गया ना 1 मीटर, 1 मीटर दैट इज 100 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। यही आपका सिलेंडर का हाइट निकल गया, समझ गए ना बच्चों। चलिए क्वेश्चन 28 कंप्लीट हो गया। 29 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन जो है तुम्हारा, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इतना इक्वल टू इतना, ठीक है, एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है ये। तो आइए बनाते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। 29 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 5 पे पावर x डिवाइडेड 5 पे पावर -3 इक्वल टू 5 पे पावर 5, है ना।
चलो अब देखो बेस सेम है, डिवीजन का साइन है, तो क्या होगा, एक बेस लिख देना और ऊपर घटा देना, तो एक्स घटाओगे ना तो प्लस हो जाएगा, है ना, इक्वल टू 5 पे पावर 5। अब बेस सेम है तो पावर सेम हो जाए, तो बेस हो गया तो कट गया, तो पावर्स भी सेम कर देना, ये सब पावर के तो एक्स प्लस 3 इक्वल टू 5। तो यहाँ से क्या हो गया बच्चों, यहाँ से एक्स का वैल्यू 5 में से 3 घटा तो 2 बचा, तो यही एक्स का 2 वैल्यू हो गया। समझ गए ना, 29 और क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राहुल हैज ए रोड मैप विथ ए स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर, सी ड्राइव्स ऑन ए रोड फॉर 72 किलोमीटर, वाट वुड बी द डिस्टेंस कवर्ड ऑन द मैप, मैप पे कह रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है 30 नंबर, ठीक है। तो हम एक में क्या बनाते हैं, ए रोड मैप, मैप पर डिस्टेंस है ना, स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर, तो एक स्केल में डिस्टेंस लेते हैं और एक डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। तो देखो एक ब्लॉक में आप डिस्टेंस कर लो, ठीक है, किलोमीटर, और मैप, मैप पे जो होगा वो क्या होगा, सेंटीमीटर, स्केल मैप स्केल जो होगा सेंटीमीटर में लेना है, ठीक है। चलो इस तरह के बना दिया, ठीक है। चलिए दिखाई दे रहा है क्लियर। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, पहला केज में डिस्टेंस देखिए कह रहा है 18 किलोमीटर, 18 हो गया, और इस सेंटीमीटर 18 1 हो गया, समझे। तो उसके बाद कह रहा है कि जिसके मैप पर कितना स्केल बनेगा, ठीक है, मैप पर कितना डिस्टेंस होगा, 72 दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एक्स ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये आपको इन डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट कैसे पता करेंगे, तो 1 सेंटीमीटर 18 किलोमीटर के बराबर होगा, तो ज़्यादा डिस्टेंस देने के लिए ज़्यादा आपको मैप बनाना होगा, ठीक है, स्केल पे मैप पे स्केल जो होगा ज़्यादा लेना होगा, तो इस तरह ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के केज में हम क्या करते हैं, रेशियो करते हैं, 18/1 इजकल टू 72/x हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, x इजकल टू डिवाइड कर देना 72 में 18 से, तो 4 हो गया, तो 4 सेंटीमीटर। तो वो कह रहा है कि क्या हो जाएगा, तो व्हाट वुड बी द डिस्टेंस कवर्ड ऑन द मैप, तो मैप पे 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर होगा, समझ गए ना। चलिए तो ये आपका क्लियर हो गया, हमने 30 नंबर भी क्वेश्चन बना लिया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए सेक्शन ई में आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 31 और 32 नंबर, ठीक है, 31 और 32 नंबर क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा 3 मार्क्स का, ठीक है। कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ फॉर द इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फॉर अ ईयर, आपको कह रहा है कि इंटरेस्ट जो होगा अलग अलग डिपॉजिट पे, अलग अलग प्रिंसिपल पे आपको इंटरेस्ट निकालना है, दिया हुआ है, इसको ड्रॉ करना है, ग्राफ पे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो डिपॉजिट दिया हुआ है और आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो सिंपल इसको ड्रॉ करना है, तो बहुत काम हार्ड काम है नहीं, ऑलरेडी बनाया हुआ है आपको। तो आपको 2 स्केल यहाँ पर लेना है, 2, ठीक है, आप स्केल के थ्रू ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है, ग्राफ पेपर पे इस तरह का प्लॉट कीजिएगा, समझ रहे हैं, इस तरह का बना लीजिएगा, ठीक है। एक तरफ x हो गया और दूसरा तरफ क्या हो गया बच्चों, y हो गया। एक तरफ क्या रखते हैं, डिपॉजिट, क्या लगते हैं, डिपॉजिट्स, ठीक है, डिपॉजिट इनका रुपीज में है, और आपका इंटरेस्ट भी एसआई भी क्या है, इन रुपीज में है, ठीक है। अब आपको जब ग्राफ कॉपी रहे, ग्राफ कॉपी में आपको इक्वल इक्वल घर पता चल जाएगा, मान लो यहाँ से आपका 1000 2000 3000 4000 और 5000 इस तरह रहेगा, और ऊपर में आपका कितना है, मान लो यहाँ से आपका 100 200 300 400 इस तरह का दिया रहेगा, ठीक है। तो आप क्या करना है, आपको एक एक्सिस पे जो डिपॉजिट लिए हैं वो 1000 यहाँ पे हो गया, 1000 2000 3000 ऐसे लिखिएगा, 4000 5000, ठीक है, और यहाँ पे 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, 400 हो गया, है ना, इस तरह का। तो आपको क्या करना है, आपको ग्राफ बनाना है, पहला 80 है, 80 और है 1000, तो 80 हो गया, तो यहाँ पे एक सर्कल दे देना, ठीक है, उस तरह के। उसके बाद 2000 पे 116 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा
उसके बाद 3000 पे इस तरह का दीजिएगा, 320 ऊपर वैसे हो जाएगा। और आपको क्या है 4000 पे आपको 320 सॉरी 240 है तो 240 यहाँ कर दीजिएगा। और आपका 300 पे हो गया। चलिए सॉरी यहाँ पे ऐसे लिख लीजिएगा, यहाँ पे बनेगा ग्राफ, एक यहाँ पे बनेगा 200 पे है ना, तो यहाँ पे बनेगा, ठीक है। 300 पे आपका यहाँ पे बनेगा, 4000 पे यहाँ बनेगा, 5000 पे यहाँ बनेगा। तो इस तरह के एक ज्वाइन कर दिए, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा आपका, ठीक है। एक ग्राफ आपका बन जाएगा, समझ गए। इस तरह के आप बना लेना है ग्राफ, समझ गए ना। ये तो एक तरफ आपको एस आई रखना है, एक तरफ डिपॉजिट, एस आई नीचे भी रख सकते हैं, डिपॉजिट ऊपर भी रख सकते हैं। तो इस तरह ग्राफ से आपको बन गया, ठीक है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है, समझ गए। इसको स्केल से बनाइएगा तो और अच्छी तरह से बन जाएगा, परफेक्ट बनेगा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन आपको केस बेस्ड स्टडी दिया हुआ है 32 नंबर, ठीक है। कह रहा है कि यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन की, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दिया हुआ है रीड करने के लिए। पहले इसको रीड करते हैं क्वेश्चन कि राहिद हैज डिसाइडेड टू बिल्ड ए स्विमिंग पूल एज शोन इन द फिगर एन एम्प्टी प्लॉट, ठीक है। एक दिया हुआ था फिगर आपको 3 डायमेंशनल, वो मैंने फिगर ड्रॉ नहीं कर पाया, ठीक है। ये इस तरह का लेकिन डिजाइनिंग दिया हुआ है आपका, ठीक है। 15 मीटर्स वाइड ही इज डिस्कसिंग, देखिए एक फील्ड है 25 मीटर्स लॉन्ग एंड इतना मीटर वाइड, ठीक है। ही इज डिस्कसिंग विद हिज सन माजिद अबाउट प्लान टू बिल्ड द पूल, 15 मीटर इतना इतना मीटर पूल, पुट टाइल्स ऑन द बॉटम पूल एंड अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पूल। हेल्प मजीद टू आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड बाय हिज फादर इन देयर डिस्कशन। ये करना है, ठीक है। एक आपको फील्ड दिया रेक्टेंगुलर शेप में जिसकी लेंथ 25 मीटर और ब्रीथ कितना 15 मीटर दिया, इस तरह का माने कि दिया हुआ है। और इसके अंदर में मान लें कि स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है, ठीक है, ठीक है। स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है, ये आपको दिया हुआ है कौन सा, ये दिया हुआ है आपका 25 मीटर और ये 15 मीटर, इस तरह का फील्ड बना हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द पूल, पूल का सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। देखो पूल का सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, ठीक है। तो आपको पता है कि पूल जो है, पूल का सरफेस एरिया ऊपर से खुला हुआ है और 4 गो सरफेस ऐसे हैं, ठीक है। क्यूबाइड के रूप में पूल है, तो नीचे का हो जाएगा, ऊपर का हो जाएगा, साइड चारों वाल का हो जाएगा, ऊपर का खुला रह जाएगा। तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ जब निकालिएगा तो लिखिएगा सरफेस एरिया ऑफ जो पूल होगा, देखिए पुल है ना, ये पुल का डायमेंशन दिया हुआ है, ठीक है। तो सरफेस एरिया हो जाएगा, वो हो जाएगा 2L+B गुने एच, देखिए 4 वाल का ये हो गया और नीचे का बेस जो होता है ए, ठीक है, ये कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब फार्मूला रखेंगे तो 2L, एल कितना है तेरा 15 है, तो 15+B कितना है 5, ठीक है, इंटू एच कितना है 6 कर लिया, प्लस एल भी फिर से करना है तो 15 × 5। अब इसको करेंगे तो 15×5 क्या हो गया 15×5 20, 22 जा कितना हो गया 40, या 40 और 6 में करेंगे तो 240, ठीक है, समझ गए ना। 240 प्लस कितना हो गया 75, तो कितना हो गया ऐड करने पे बताइए 5 और 1 3, 115, ये हो गया आपका मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन दिया हो डी नंबर, अब इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आपको निकालना था। चलिए इसी क्वेश्चन में बी नंबर कह रहा है कि व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ टीलिंग द फ्लोर एंड 4 वॉल्स ऑफ द पूल ऑफ द रेट ऑफ इतना। तो यही इसी में आपको कितना से गुना करना है 20 से गुना कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, तो कोस्ट इजकल टू कितना हो जाएगा एरिया इतना इंटू 20, तो कितना हो गया आपका 630 है ना, 00 इतना रुपया का एक्सपेंस होगा, ठीक है। तो ये निकल गया आपका, तो ये आपका कौन सा आंसर हो गया बी का ए आंसर हो गया, समझ गए ना, बी का ए आंसर लगा दीजिएगा।
और इसी में एक लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर द पूल कैन। तो इसमें आपको वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से वॉल्यूम निकाल लीजिए। वॉल्यूम ऑफ पूल जो होगा एल गुने बी गुने एच होता है ना। तो एल कितना है आपका 15 इंटू बी गुने 6, तो 6/30, 30 में फिर 45, तो 5450 मीटर क्यूब हो गया। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखना है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। तो इसमें कितना हो जाएगा, 45 में से 1000 गुना करिए तो 3 जीरो और चढ़ा देना है। तो कितना हो गया बताइए, ये हो गया आपका इतना लीटर। तो कौन सा आंसर हो गया, आपका बी नंबर राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह के हमने सारे सेक्शन का क्वेश्चन बना लिया और आसानी से बना लिया हम लोग। इस सारे क्वेश्चन एक बार जरूर प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिए, क्योंकि हूबहू इसी टाइप पे आपका क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, और एक बार जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका पूरा से टर्म 2 जो फाइनल एग्जाम है उसका सिलेबस भी रिवाइज हो जाएगा, और आपके बोर्ड में आपको जो फाइनल एग्जाम है उसमें अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हुआ होगा, और प्लीज़ आप लोग बेनिफिशियल लगा तो हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना, और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके। थैंक यू।